गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको फूल गोभी का पूरा प्रोसेस बताती हूँ, किस तरह से ये खेत में ग्रो की जाती है और फिर किस तरह से तोड़कर और साफ करके मार्केट तक पहुँचाई जाती है, किस तरह से वही पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ग्रो कर रखा है खेत के अंदर, और इसको ग्रो किया था उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। फिर इसके अंदर फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था उसका भी। और अब मैं इसको तोड़कर और फिर साफ करने का ये पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये सर्दियों की सब्जी है। वैसे आजकल तो ये 12 महीने आने लग गई है। इस तरह से ये काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर हो गए हैं इसके। जैसे इसके बड़े फ्लावर होना स्टार्ट होता है उस टाइम इस तरह से इसको ज़मीन के पास से इस तरह से कट कर लिया जाता है। एक बार फूल आने के बाद इसके दोबारा फ्लावर नहीं आते हैं। तो आप भी इस तरह से आपके खेत में या कोई गार्डन में एक दो प्लांट ग्रो कर रखा है तो उसके भी इस तरह से जैसे फ्लावर हो जाए उसकी तो कटिंग कर लेनी चाहिए इस तरह से ज़मीन के पास से। इसके एक बार फ्लावर आने के बाद दोबारा से फ्लावर नहीं आते हैं, एक बार इसके फूल आता है। जो बंद गोभी होती है, पत्ता गोभी, उसको एक बार कटिंग करके बाद आने के बाद भी दोबारा से फ्लावर आ जाता है। लेकिन फूल गोभी होती है उसकी कटिंग करने के बाद एक फूल आने के बाद दोबारा से फूल नहीं आता है, इसलिए इसके जड़ों के पास से काट लेना चाहिए, जिससे इसके पास में जो छोटे प्लांट हैं उनके अच्छे बड़े फूल हो सके और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ये देखिए, और इसके पत्ते हैं जो पशु के चारे के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये गोभी, इसकी सब्जी भी काफ़ी टेस्टी होती है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर भी होती है। तो इसके अंदर है, जब भी आप ग्रो करो उस टाइम अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल दोगे तो बाद में बार बार में इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ आवारा पशु आ जाते हैं, कुत्ते हैं, नीलगाय हैं, ये इनको तोड़ जाते हैं, नीलगाय तो खा जाती हैं। तो इसके पत्तों के ऊपर है जो एक गाय भैंस की गोबर है उसको पानी में घोल कर और इसका छींटा लगा देते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र रासायनिक डालते हैं तो ये नुकसानदेह होती है सब्जी। और ये जो गोबर है गाय भैंस की, इसका छींटा लगा देते हैं तो ये सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हो जाती है और ना ही इसको आवारा पशु खाते हैं। इसलिए इसे बचाने का ये देसी जुगाड़ होता है कि गोबर को पानी में घोल कर और इन पत्तों के ऊपर छिड़काव कर दो, जिससे इनके कोई नुकसान भी नहीं होगा और पशुओं से भी बचाया जा सकता है, जानवरों से बचाया जा सकता है इसको। ये देखिए, इसके काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर हैं, इनके मैं इस तरह से काट रही हूँ। जो छोटे फ्लावर हैं इनको छोड़ देंगे, जिससे कुछ दिन बाद है ये भी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे फ्लावर कट गए हैं, छोटे थे वो सभी छोड़ दिए हैं। और अब ये है छोटे फ्लावर, इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसके अंदर है जो ये गाय भैंस की गोबर होती है कुछ दिन पुरानी, उसको पानी में घोल कर और किसी टब में भर लेंगे और फिर जो डिब्बा वगैरह होता है उसकी मदद से इन सभी प्लांट की जड़ों में डाल देंगे। तो ये गोभी है ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हो जाएगी, इसमें कोई केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी भी होती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी रहेगी। इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह काटने के बाद मैंने इनको गमलों में भर लिया है, ये 2 गमले भर गए हैं। अब इसको घर पर ले जाकर और फिर साफ करके और फिर किस तरह से इसको पन्नियों में पैक करते हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इनको गमलों में भर रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर आए हैं, काफ़ी साइज में भी बड़े हैं। एक फ्लावर लगभग आधा केजी के करीब का है। जितने बड़े फ्लावर थे वही तोड़े हैं हमने, छोटे नहीं तोड़े। तो जब भी आप तोड़ो तो थोड़े बड़े फ्लावर हो जाएं उसके बाद ही तोड़ना चाहिए, जिससे उनमें वजन बढ़ सके। ये इतनी गोभी हुई है, 2 गमले भर लिए हैं। अब इसको घर पे ले जाके साफ करेंगे इसको और फिर दिखाती हूँ किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। ये देखिए, इस तरह से जितने भी फ्लावर होते हैं इनके जो डंठल होते हैं पत्ते के लगे हुए उन सभी को काट देना चाहिए और फिर इसको साफ करके और कहीं से इसमें पानी में नहीं धोना चाहिए, नहीं तो ये पानी से धोने से ख़राब हो जाती है, ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं, 3-4 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से स्टोर करके आप रख सकते हो किचन में। तो जहाँ भी कुछ ख़राब लगे आपको तो उस जगह को कपड़े से पोंछ देना चाहिए, अच्छे से मिट्टी वगैरह लगी हुई है उसको, तो ये ख़राब नहीं होगा फ्लावर। इस तरह से सभी प्लांट की कटिंग कर देंगे।
कटिंग करके और फिर इसको पन्नियों में पैक करके, जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा पन्नियाँ बढ़ जाती है, जितनी थोड़ी होती है उसकी कम पन्नियाँ बढ़ जाती हैं। पर मार्केट में ले जाने से पहले ये पूरा प्रोसेस करना होता है, तब जाके और ये मार्केट तक पहुंचती है, अपनी किचन तक आती है। लगभग सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्जी यही होती है, आलू और गोभी। इसकी मिक्स सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये जो पत्ते काटे हैं ये हरा चारा हो गया पशुओं के लिए। इसको मशीन में से कुट्टी काट कर या ऐसे साबुत किसी भी तरह से पशु के खिला सकते हैं। इससे गाय भैंस दूध ज़्यादा देती है। इसके पत्तों के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होते हैं। ये देखिए पूरे फ्लावर मैंने इस तरह से काट कर और साफ कर लिए हैं। अब इनको पन्नियों में पैक करती हूँ मैं। ये इस तरह से की पन्नी आती है जिसके अंदर इसको भर देंगे और फिर मार्केट में बेची जाती है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी वीडियो देखो वो शुरू से एंड तक देखना जिससे समझ में आ सके कि इस वीडियो के अंदर क्या बताया जा रहा है। तो ये मैंने इसकी पन्नी भर दी है। ये अब मार्केट में ले जाने के लिए रेडी है। मंडी में जो सब्ज़ी लेकर आते हैं वो इसी तरह से खेतों से तैयार होकर और फिर मंडी तक पहुंचती है जहाँ से हम खरीद कर लेकर आते हैं वो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये देखिए इसके फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं।